ये सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड की पूरी पूरी सोलिनॉइड की लेंथ है L, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N। टोटल लेंथ है कैपिटल L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N। ठीक है। और इस सोलिनॉइड में करंट का फ्लो हो रहा है I, करंट है फ्लो I। अब क्या करना है, इसके अंदर एक पॉइंट P है। अच्छा, पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ नॉर्थ पोल कहाँ साउथ पोल। जिस तरफ से देखने पर, जिस साइड से देखने पर करंट की वैल्यू, करंट है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। जिस साइड से देखने पर क्लॉकवाइज है, ये बन जाएगा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, घूमी और साउथ पोल में चली गई। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, घूमी और साउथ पोल में चली गई। इस तरह से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड हैं, एक दूसरे के पैरेलल। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म। बस केवल इसके जो किनारे हैं या किनारों से थोड़ा सा अंदर का पार्ट है, यहाँ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के काफी अंदर या इसके सेंटर के आसपास, जहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है। पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये पॉइंट P है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो पॉइंट P से होते हुए एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लिया। ये एक एम्पीरियन लूप है, पॉइंट P से पास होते हुए। इस एम्पीरियन लूप का नाम रखा है ACDE। ACDE एम्पीरियन लूप का नाम रखा है। ठीक है। रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है आपके यहाँ कैपिटल N, और कैपिटल L लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गए। ठीक है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने एम्पीरियन लूप बना लिया। एम्पीरियन लूप जिसकी लेंथ है L, इसकी ब्रेड्थ B हमारे यूज में नहीं आएगी, तो इसलिए हम लेंथ ही लिख रहे हैं, ब्रेड्थ B हम नहीं लिख रहे, वो कहीं यूज में नहीं आना है। तो अब एम्पीरियन लूप से पास होने वाली टोटल करंट फाइंड करने के लिए हम मैथमेटिकल फाइंड करेंगे। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप phi b total is equals to क्लोज इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन किसका, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना आप, यहाँ जो लूप है हमारा एम्पीरियन लूप, ये एक रेक्टेंगल शेप में है। एम्पीरियन लूप पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल शेप में है। तो फिर अब हमने इसे क्या करना होगा, इस क्लोज्ड लूप को ब्रेक कर लेना है रेक्टेंगल की 4 आर्म्स पर, AC, CD, DA, DE और EA। कैसे इसे ब्रेक करेंगे, देखो ध्यान से, इसी को मैं ब्रेक कर रहा हूं। इंटीग्रेशन BDL, कहां से कहां तक, पहली आर्म है A से C तक, A से C तक, फ्रॉम A टू C। अगला पार्ट इसका क्या बना, C से D तक। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन BDL कहां से कहां तक, C से D तक। फिर आगे का कौन सा पार्ट बनेगा, D से E बनेगा। तो इंटीग्रेशन BDL कहां से कहां तक, D से E तक। और चौथा पार्ट कौन सा बना, चौथा पार्ट ये बना E से लेकर A तक। तो इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम E टू A, वापस A पर आ गए, A से चले थे A पर पहुंच गए, क्लोज हो गया लूप। अब बहुत ध्यान से देखना, आप में से ज्यादातर की मिस्टेक होती है, ज्यादा बच्चों की मिस्टेक है
कि यहाँ भी गोल 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 सर्किल बना देंगे। क्यों? क्योंकि आंख में तो ये गोल गोल सर्किल, ये चांद तारे बसे हुए हैं, आंख में तो बसा हुआ था ना, आंखों में ये गोल सर्किल, यहाँ भी सब में गोल सर्किल बना देंगे। या मैंने नहीं बनाए तो अपने मन मन में सोच रहे हैं सर ने ये सर्किल क्यों नहीं बनाया है यहाँ पे, अरे अब तक तो हर जगह बना रखा था, अब क्यों नहीं बना रखा इसे। ये इसी सर्किल को तो तोड़ के 4 पार्ट करे हैं। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसे। फ्रॉम ए टू सी BDL, BDL ए से सी तक के लिए। अब ध्यान से देखो आप, ए से सी तक के लिए AC DL भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। देखो ये तो AC की, ए से सी की तरफ है DL, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो फिर दोनों के बीच एंगल कितना बना, cos 0। अगला, अब D से C लेना है। देखो D से C लेना है, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा ऐसे, लेकिन D से C की तरफ जब आप चलेंगे तो DL कहाँ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा DL। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब DL आ गया तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे C से D तक, लेकिन कैसा है ये, ओ सॉरी वेक्टर हटा देना, cos 90 प्लस D से E तक। अब यहाँ फिर से देख लो ध्यान से, D से E तक लेंगे तो देखिए इस बार फिर से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बाहर बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आप ले रहे हो D से E तक। तो DL और B वेक्टर दोनों फिर से आपस में एक दूसरे के पैरेलल आने लगे। तो फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ आपको लिखा जाएगा BDL cos 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम E टू A BDL। अब देखना जरा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और E से D की तरफ जब आप चल रहे हैं तो DL ये रहा, दोनों एक दूसरे के फिर से कैसे हैं, फिर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे cos 90 लिख लो या cos 270 लिख लो, इसको एक ही बात है। अब देखना जरा ध्यान से, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो cos 0 की जब वैल्यू 1 हुई तो फ्रॉम A टू C BDL रह गया। cos 90 की वैल्यू है, cos 90 की वैल्यू है 0, खत्म हो गया। इसमें फिर से E से D कितना रहा बोलो, BDL, और ये वाला भी cos 90 0 हो गया। ठीक है, फिर हमने एक बात लिखनी थोड़ी सी, देखो ध्यान से क्या है, हमने पहले भी एक पढ़ा था प्रॉपर्टी, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू गेट सेपरेटेड लेटरली। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेकिन ये सेपरेटेड होना चाहती हैं लेटरली, एक दूसरे से दूर खुलना चाहती, एक दूसरे से दूर होना चाहती हैं। तो फिर यहाँ इस सोलिनॉइड के अंदर इन्हें स्पेस है ही नहीं दूर होने का, सोलिनॉइड के अंदर इन्हें दूर दूर हटने का कोई स्पेस है ही नहीं, तो इसलिए एक दूसरे से पैरेलल चल रही है यहाँ। लेकिन जो सोलिनॉइड के बाहर का रीजन है, सोलिनॉइड के बाहर का रीजन है, यहाँ तो पूरा दुनिया इन्हें पड़ी हुई है दूर दूर जाने की। तो जहाँ सोलिनॉइड के अंदर ये पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहीं सोलिनॉइड के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बहुत ज्यादा दूर दूर चली जाती हैं, इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर चली जाती है कि बाहर यहाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इस जगह मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो गया, इतनी दूर चली गई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आउटसाइड द सोलिनॉइड बी वेक्टर जीरो है। तो अब जब बी जीरो है, यहाँ पर देखो ई से डी हमारा बाहर पड़ रहा है सोलिनॉइड के बाहर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ये वाला भी क्या बन गया आपका, जीरो रह गया। तो अब आप अल्टीमेटली क्या बना आपके पास, फाई बी टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से सी BDL, ये भी जीरो हो गया, खत्म किस्सा। अब देखें जरा ध्यान से, वापस यहाँ आए, ये
पॉइंट पी या ए से लेके सी तक का जो हमारा हेल है, ये वेल इनसाइड द सोलिनॉइड है, वेल इनसाइड द सोलिनॉइड है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सब एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल चल रही है। तो यहाँ ए से लेके सी तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सिंस in a region well inside the solenoid, well inside the solenoid, magnetic field lines are parallel to each other, hence b is constant, b वेक्टर जो भी है वो कांस्टेंट है। अब क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो क्या करेंगे, इसको हम, इसे हम मैग्नेटिक के बाहर निकाल लेंगे, ए टू सी डी एल, ए टू सी डी एल, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल गया। अब देखना जरा ध्यान से, ए से लेके सी तक छोटे 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 डीएल डीएल जोड़ते जोड़ते पूरा क्या बन जाएगा, ए से सी तक का बन जाएगा। और ए से सी तक कितना है ये, ए से सी तक कितना है ये स्मॉल एल है। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया बी एल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एम्पीरियल लूप बी एल। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें फिलहाल इस समय कंफ्यूजन हो रहा है कि जी ए से सी कहाँ चला गया है, डी कहाँ चला गया, बी बी एल ही छोड़ दिया बस। ये तो सारे गायब कर दिए, ऐसे कैसे हो जाएगा, बस ऐसे ही हो जाता है फिजिक्स में। अब ये आया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एम्पीरियन लूप बाय मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकली आया। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगा दीजिए, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगा दीजिए, बाय एम्पियर circuital law, by ampere circuital law, total magnetic flux, total magnetic flux phi b total is equals to क्या बनता है ये बनता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रू एम्पीरियन लूप। आई डैश क्या है, आई डैश है करंट थ्रू एम्पीरियन लूप, करंट थ्रू एम्पीरियन लूप। अब यहां थोड़ा सा इसमें हिंदी पिक्चरों की लैंग्वेज में थोड़ा सा लोचा है यहाँ। अब बहुत ध्यान से समझ लेना इसे क्या लोचा है, क्या है। काश मेरे सामने होते आप सब, तो मैं आपको रियल में सारी चीजें बना के दिखाता और तभी मजा भी आता। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है, मजबूरी है ये, सभी के साथ है, हम अकेले ही नहीं है, सारी दुनिया परेशान है। बस ऐसी बातें कह कह के अपने मन को तसल्ली देते रहो जैसे मैं दे रहा हूँ अभी इस समय। हाँ जी, ये सॉलिनॉइड देखो, ये सॉलिनॉइड है जैसे कल हमने बनाई थी। ओके, अब मैं इसमें एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, एक एम्पीरियन लूप बनाता हूँ इसमें। थोड़ी देर के लिए मैं पॉज ले रहा हूँ। देखो जी, ये एम्पीरियन लूप मैंने बना लिया कुछ कुछ रेक्टेंगुलर शेप में, कुछ कुछ रेक्टेंगुलर शेप में एम्पीरियन लूप बना रहा हूँ इस छोटे से वायर का। ये एम्पीरियन लूप मैंने बना लिया, रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना आपको, लगभग रेक्टेंगुलर मान लो ना इसे। ठीक है, अब मैं इसका एक सिरा खोल के इसे इसके अंदर ले रहा हूँ। लो जी लो, ये बन गया, रुक जा भाई रुक जा, ये बन गया रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। ठीक है, डायग्राम से मिला लो, देखो ये सोलिनॉइड है और ये मैंने
बना रखा है एम्पीरियन लूप। तो इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको तो लिखा है मैंने ए, इस पॉइंट को लिखा है सी, इस पॉइंट को लिखा है डी, इस पॉइंट को लिखा ई। ठीक है, साफ साफ सी जगह लिया हूं इसे जरा। अब जरा ध्यान से देखना, एक बात बहुत ध्यान से समझना आप। ये एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप से कितनी करंट पास हो रही है, इस एम्पीरियन लूप से कितनी करंट, देखो ध्यान से। ये वाला तरीका जरा इसे यहाँ पकड़ लो, हाँ बढ़िया। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो इस वाले वायर से ये करंट यहाँ इस एम्पीरियन लूप में एंटर कर गई, दिख रही। अगर इस वाले वायर में आप करंट ड्रॉ कर लो, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, अरे वाह दिख रहा है, तो एरो भी दिख रहा है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट चली यहाँ, चली यहाँ, चली और ये एम्पीरियन लूप के अंदर गई। देखो ये एम्पीरियन लूप है, पूरा एम्पीरियन लूप के अंदर गई। अच्छा, फिर यहाँ से इस वाले सिरे से बाहर निकल कर आई करंट, और फिर यहाँ से एम्पीरियन लूप के अंदर गई, फिर यहाँ से एम्पीरियन लूप के अंदर गई, फिर घूम करके एम्पीरियन लूप के बाहर निकली, और ये इस वाले छल्ले से फिर ये एम्पीरियन लूप के अंदर जा रही है, फिर यहाँ से बाहर निकल आई, एम्पीरियन लूप से बाहर निकल आई, और फिर इस वाले रिंग से, इस वाले छल्ले से फिर एम्पीरियन लूप के अंदर गई। तो बता सकते हो करंट कितनी बार अंदर गई, एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी बार करंट गई है? हाँ ठीक है, कोई बताए अपना माइक ओपन करके मुझे बताए कितनी बार अंदर गई है करंट, यहाँ से एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी बार गई करंट? राधिका ने बिल्कुल सही बात बताई है, देखो 4 बार करंट यहाँ से एम्पीरियन लूप के अंदर गई। देखो फिर से ध्यान से समझो, बड़ी पहेली जैसी चीज है ये जो छल्ले बने हुए हैं इनको भी इंग्लिश में लूप ही कहते हैं। ये जो छल्ले हैं सोलिनॉइड के छल्ले, मैं हिंदी में छल्ले बोल रहा हूँ इन्हें, लेकिन इसे भी लूप ही कहेंगे। और ये जो बना रखा हमने इमेजिनरी एम्पीरियन लूप, ये तो है ही लूप। तो एम्पीरियन लूप में देखो पहली बार तो करंट यहां से एंटर करी, इस वाले छल्ले में से एंटर करी करंट ने। अब ये नीचे से घूम के करंट आ गई बाहर, किसके बाहर आ गई? एम्पीरियन लूप के बाहर आ गई। अभी भी ये सोलिनॉइड के लूप में ही है, लेकिन एम्पीरियन लूप के बाहर आ गई। फिर यहाँ से करंट ने एंटर करा, एम्पीरियन लूप के अंदर गया करंट, ये एम्पीरियन लूप के अंदर करंट गया, फिर करंट एम्पीरियन लूप से बाहर निकल कर आया, घूमा, और फिर से करंट ने एम्पीरियन लूप के अंदर एंट्री मारी है, फिर करंट एम्पीरियन लूप के बाहर निकल कर आया, फिर करंट ने एम्पीरियन लूप के अंदर एंट्री मारी। हालांकि करंट तो वही है, करंट तो वही है, लेकिन कितनी बार एंटर कर गया ये लूप में? ये लूप में 4 बार एंटर कर गया। अगर मेरे लूप में इस एम्पीरियन लूप के अंदर ये छल्ला भी आ रहा होता तो 5 बार कर जाता। अगर इस मेरे एम्पीरियन लूप के अंदर ये वाला छल्ला भी आ रहा होता, मैं वर्ड बोल रहा हूँ छल्ला, छल्ला किसको बोल रहा हूं मैं? लूप ऑफ सोलिनॉइड को बोल रहा हूँ छल्ला, और ये एम्पीरियन लूप को मैं लूप बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये वाले छल्ले भी इसमें एम्पीरियन लूप के अंदर आते तो करंट 6 बार एंटर करती। क्लियर है बात? ये सिंपल सी बात है, करंट है आई, लेकिन इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी बार कितनी करंट जा रही है? आई 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 आई, कितनी करंट जा रही है इसके अंदर? आई 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 आई, कितनी करंट जा रही है एम्पीरियन लूप के अंदर? एम्पीरियन लूप के अंदर जा रही है 4 आई, 4 बार आई। तो एम्पीरियन लूप को मतलब नहीं है कि वही करंट आ रही बार बार, एम्पीरियन लूप को इससे कोई मतलब नहीं कि नई करंट है या वही करंट बार बार आ रही है। तो दिखाई दे रहा मेरे अंदर 4 बार करंट जा रही है। तो करंट लिंक्ड विद दिस एम्पीरियन लूप इज 4 आई, 4 आई, 4 बार आ गई। है तो करंट एक ही, लेकिन वो 4 बार एंट्री मारी ना उसने करंट ने, तो फिर करंट लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप 4 आई हो गया यहाँ पर। ठीक है, जितने छल्ले आ जाएंगे उतने ही यहाँ से करंट फ्लो, उतने ही बार यहाँ करंट एंटर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आ जाओ इसे हटा देते हैं, अपने डायग्राम पर आ जाते हैं। एम्पीरियन लूप से कितनी करंट एंटर करी है? एम्पीरियन लूप से कितनी करंट एंटर करी है डिपेंड करता है कि इस एम्पीरियन लूप ए सी डी ई में कितने छल्ले आ गए, कितने छल्ले आ गए सोलिनॉइड के। तो अब पहले हम यहां से निकालें, ये आई डैश करंट थ्रू एम्पीरियन लूप इज इक्वल्स टू आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन एम्पीरियन लूप। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए एम्पीरियन लूप में? ठीक है, अब यहां जरा ध्यान से देखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? कैपिटल एन बाय एल। तो फिर एल टर्न्स, एल लेंथ में कितने टर्न्स आ जाएंगे?
ये सिंपल सी बात है, कितना होगा, बच्चों की तरह खेल कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। तो कितना बन गया ये, आई डैश इक्वल्स टू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं एन, लेंथ ऑफ एम्पीरियल कितनी होती है, एन एल, आई एन एल। दिस इज द टोटल करंट लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप। अब इस टोटल करंट को उठा करके रख दो किसमें, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में। तो फिर हेंस फाई बी टोटल, कितना फाई बी टोटल बना, म्यू नॉट एन आई एल, म्यू नॉट एन आई एल। अब ये वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये मैथमेटिकली फाइंड करा, ये एम्पियर साहब के अनुसार फाइंड करा है, तो दोनों एक ही चीज, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, वही पुरानी कहानी, वही पुराना तरीका। बी एल इज इक्वल्स टू कितना, बी एल इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट एन आई एल, एल से एल कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई टेस्ला। टेस्ला अगर मैं पूरा नाम लिखता हूं तो लिखा जाएगा स्मॉल टी से, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं तो लिखा जाएगा कैपिटल टी से। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, वेल इनसाइड द सोलिनॉइड, म्यू नॉट एन आई। हाँ, थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एल। तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ से, दूसरा एक और फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई बाय एल टेस्ला। ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म्स में है और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म्स में है। एक प्रॉब्लम तो मेरे पास में असीम खड़े हुए हैं बराबर में, इन्होंने कहा कि यहाँ कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 क्यों है और 180 होनी चाहिए थी, क्योंकि जब यहाँ भी, यहाँ देखो आप, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, रेड वाले पेन से बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डीएल दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो 0 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये निकली बाहर, निकली बाहर, निकली बाहर, निकली बाहर, और यहाँ पहुंचकर ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में अंदर है मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है बाहर। और जब आप डी से ई तक चल रहे हो तो डीएल भी आपका अपोजिट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी घूमकर अपोजिट हो गया। और डी से ई तक चल रहे हो, पहले ए से सी चल रहे थे, अब डी से ई चल रहे हो, दोनों तरफ ये भी अपोजिट हो गया, तो दोनों एक दूसरे के साथ घूम गए, तो क्या हो गए, अब भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसलिए डी से ई वाले में आपका आंसर आएगा, आपका जो ये लिखा जाएगा ये 0 लिखा जाएगा डी से ई वाले में। क्लियर हुई बात ये? अच्छा जी, और एक प्रॉब्लम ये है, ये आकाश गर्ग पूछ रहे हैं कि जी बाहर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों हो गया। देखिए फिर से समझिए बात को, एक्चुअल में 0 नहीं होता आकाश, आप आगे अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 0 एक्चुअल में 0 नहीं है, लेकिन फिलहाल 12th क्लास के आपके इस लेवल पर हम इसको 0 ही कहते हैं। क्यों हो गया 0? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर चली गई, यहाँ पूरी दुनिया इनके फैलने का इंतजार कर रही थी, तो इन्होंने सब पूरी दुनिया में अपने आप को फैला लिया, और इतनी दूर दूर हो गई, इतनी हल्की हो गई, इतनी हल्की नहीं के बराबर। ये तो है मूसलाधार बारिश, इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जबरदस्त घनी एक दूसरे के पास पास, मूसलाधार बारिश, और ये हल्की सी फुहार, बिल्कुल बरीक बरीक सी। मम्मी ने कहा बेटा जा चीनी लिया, तुलाराम जी कहाँ से, मम्मी बारिश हो रही, अरे बारिश इतनी थोड़ी हो रही है तो भीग जाएगा, हल्की सी फुल्की इस बारिश में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना छोटा, इतना हल्का पड़ गया कि उस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ हमने 0 ले लिया। अब राधिका जी का क्या है कि इंटीग्रेशन 0 कैसे ले लिया आपने, भाई ये सारा का सारा 0 हो गया, किसके साथ इंटीग्रेट करें, किसे इंटीग्रेट करें, कुछ भी नहीं बचा यहाँ तो। जब cos 90 की वैल्यू है तो इसने, आप कंसिडर ये करो ना, cos 90 और cos 90 के साथ में ये इतना बड़ा चीज थी ये, cos 90 के साथ ठीक है आप इसे करते, इसे इंटीग्रेट करते, फिर ये करते, फिर वो करते, और cos 90 ने उसे क्या करा, सत्यानाश, सबको 0
जो कुछ भी आप इसे करते उस सबको मल्टीप्लाई करके इसने जीरो कर दिया। जीरो का इंटीग्रेशन नहीं करा, इंटीग्रेशन जीरो का नहीं हुआ है। जो कुछ भी आप करते हैं यहाँ मैथमेटिकली या फिजिकली या एक्सपेरिमेंट से या ऐसे या वैसे, उसकी फिर बाद में लास्ट में cos 90 से मल्टीप्लाई होती, cos 90 है जीरो, इसने कहा जीरो कर दो बस सबको, अब खत्म करो किससे को यहाँ से। ऐसे ये सारा हो गया और फिर ये आप सब मल्टीप्लाई करते चले गए। लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, मेरे ख्याल से आपको सारी सबको डेरिवेशन अब समझ आ गई है। अटेंडेंस ले लेता हूँ।